आफ्टर ए लॉन्ग टाइम वी कम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो हमने अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया। चैप्टर 4 हमने चैप्टर क्लास 10th में केमिस्ट्री में हमने 4 चैप्टर हमने डिस्कस कर लिए। ठीक है, कौन सा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, ठीक है, दूसरा कौन सा अपने एसिड बेस एंड सॉल्ट, थर्ड कौन सा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और फोर्थ कार्बन एंड कंपाउंड। ठीक है, अब आता है चैप्टर नंबर 4 जो होता है आपका चैप्टर 4 आज हम स्टार्ट करेंगे। कौन सा आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, ये देखो हमने जो 4 चैप्टर्स हमने डिस्कस किए थे उसमें 4 चैप्टर्स में हमने क्या डिस्कस किया था। कोई भी चैप्टर हमने स्टार्ट करने से पहले हमें क्या देखते हैं, चैप्टर का ओवरव्यू देखते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर का भी हमें ओवरव्यू पता होना चाहिए। तो इस चैप्टर का ओवरव्यू ये है कि सबसे पहले पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को ऑफ द एलिमेंट्स को स्टार्ट करने, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको पीरियोडिक टेबल हमें पता होनी चाहिए। वे पीरियोडिक टेबल्स क्या होती है। ठीक है, कभी भी आपको आपने कभी बुक के अंदर देखा हो या फिर केमिस्ट्री लैब के अंदर देखा हो, पीरियोडिक टेबल्स देखी होगी, वहां पे एक पीरियोडिक टेबल्स का पूरा बड़ा बड़ा सा चार्ट देखा होगा। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल्स भी हमें पहले पता होनी चाहिए कि पीरियोडिक टेबल्स अगर हमें पता नहीं होगी तो ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। ये चैप्टर आपका एनटीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये एनटीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस चैप्टर्स में आपके लॉजिक क्वेश्चंस बनते हैं, टेक्निकल क्वेश्चंस बनते हैं। डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कोई क्वेश्चंस नहीं बनता। डेफिनेशन इस चैप्टर में कोई नहीं पूछेगा आपसे। इस चैप्टर में आपसे लॉजिक क्वेश्चंस पूछेंगे, इस चैप्टर में आपसे टेक्निकल क्वेश्चंस पूछेंगे, लॉजिक क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल इस चैप्टर में कोई नहीं बनता है। ठीक है, डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई क्वेश्चंस नहीं बनता है। इसमें क्वेश्चंस बनेंगे तो आपके लॉजिकल क्वेश्चंस बनेंगे, और लॉजिकल क्वेश्चंस आप तभी सोल्व कर पाओगे जब आपको पीरियोडिक टेबल पता होगी। या फिर एक आपको थोड़ा बहुत, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको 118 के 18 एलिमेंट आपको याद रखने पड़ेंगे। पीरियोडिक टेबल के सारे 118 एलिमेंट होते हैं, वो सारे के सारे याद करो, ये नहीं कह रहा मैं। क्योंकि लेकिन आपको उस याद नहीं है तो कम से कम आपको उसका आइडिया जरूर होना चाहिए। ठीक है, कौन सा एलिमेंट किस ब्लॉक के अंदर प्रेजेंट होता है, थोड़ा बहुत आइडिया जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो आज हम चैप्टर को स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले क्या डिस्कस कर रहे हैं, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम आज पीरियोडिक टेबल के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। कौन से एलिमेंट किस ब्लॉक के अंदर आते हैं, कौन सी गैसेस को कौन सी गैसेस का नाम दिया जाता है। ठीक है, कौन से एलिमेंट किस ब्लॉक के अंदर आते हैं, ये सब हमें आज पढ़ना है पीरियोडिक टेबल्स के बारे में। सबसे पहले आप पीरियोडिक टेबल्स आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत ओवरव्यू जरूर होना चाहिए, थोड़ा बहुत आपको पता जरूर होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल्स है क्या। ठीक है, पीरियोडिक टेबल्स अगर आपको पता होगी तभी ही आप लॉजिक क्वेश्चंस कर पाओगे, तभी इस चैप्टर में आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर देखने में छोटा है लेकिन आपको कम से कम 1 महीना ये चैप्टर लेने वाला है। क्योंकि इस चैप्टर को क्योंकि इस चैप्टर में मैं फिर से कह रहा हूं, ये चैप्टर आपका बोर्ड एग्जाम से और एनटीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आगे भी 11th क्लास में जब पढ़ोगे तो भी इस चैप्टर का कंट्रीब्यूशन उसमें होता है 11th केमिस्ट्री में। ठीक है, इसलिए इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ना। ध्यान से पढ़ने के लिए सबसे पहले आप क्या डिस्कस करोगे, पीरियोडिक टेबल के बारे में। ठीक है, पीरियोडिक टेबल दिखती कैसे, देखो सबसे पहले पीरियोडिक टेबल्स में क्या आते हैं, यहाँ पे इससे लेफ्ट साइड में सबसे पहले टॉप पे आपका हाइड्रोजन एटम होता है, हाइड्रोजन, फिर लिथियम आता है, फिर सोडियम आता है, फिर आपका पोटेशियम आता है, फिर आपका रुबिडियम आता है, फिर आपका आता है सीजियम आता है। ठीक है, फिर आपका लिथियम के देखो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई, 3 होता है। फिर लिथियम का होता है 4 एटॉमिक नंबर किसका होता है, बेरिलियम का होता है। यहाँ पे आपका आएगा क्या, बेरिलियम होता है। नीचे क्या आएगा फिर, बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। ठीक है, बेरिलियम के एटॉमिक नंबर के बाद कितना आता है, 4 के बाद कितना आता है, 5 किसका एटॉमिक नंबर होता है, बोरॉन का। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे आपका बोरॉन, फिर एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियन और थैलियम। बोरॉन के बाद क्या आता है आपका कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। कार्बन के बाद क्या आता है आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ। नाइट्रोजन के पास क्या आता है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, मोलिब्डेनम। फिर ऑक्सीजन के बाद क्या आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फिर आपका क्या आता है, हीलियम। इसके बाद क्या आता है, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। ठीक है, ये जो आपको ब्लॉक, ये जो पूरा ब्लॉक है ये आपका एस ब्लॉक कहलाता है, एस ब्लॉक। और ये जो पूरा ब्लॉक है ये आपका क्या कहलाता है, आपका
पी ब्लॉक एलिमेंट। इसमें सारे जो एलिमेंट है वो आपके पी ब्लॉक एलिमेंट के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये जो सारे एलिमेंट है वो आपके एस ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इन दोनों एस ब्लॉक और पी ब्लॉक है, इन दोनों के बीच में एक जगह बच गई है, ठीक है। ये जो पूरा है ये आपका डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? ये डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाता है। ये क्या कहलाता है? आपका डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाता है, ठीक है। अब देखो आपको कम से कम 20 तक एलिमेंट याद है, ठीक है। कैल्शियम तक आपको क्या एटॉमिक नंबर याद होते हैं, ठीक है। कैल्शियम क्या आपका, कैल्शियम के जस्ट बाद किसने 30 तक किसने याद कर रखे हो, तक आपका 21 एलिमेंट किसका होता है? स्कैंडियम का। तो यहां से आपका किस में आएगा? स्कैंडियम। यहां से आपका स्कैंडियम आता है, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा आपका? स्कैंडियम। ये स्कैंडियम आपका डी ब्लॉक एलिमेंट में आता है, स्कैंडियम। फिर उसके बाद क्या आता है? टाइटेनियम, टाइटेनियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, फिर वेनेडियम, फिर आपका क्या आता है? क्रोमियम, फिर आपका क्या आता है? मैग्नीज, फिर उसके बाद क्या आता है? आयरन, फिर उसके बाद कोबाल्ट, फिर उसके बाद निकल, फिर उसके बाद कॉपर, और यहाँ पे क्या आता है? आपका जिंक। स्कैंडियम से लेके जिंक तक सभी एलिमेंट क्या आएंगे? आपके डी ब्लॉक एलिमेंट में आएंगे, ठीक है। लिथियम और बेरिलियम आपके एस ब्लॉक में आएंगे, और बोरॉन से लेके आपके कहां तक? नियोन तक, वो आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आएंगे। थोड़ा बहुत ओवरव्यू, मैं ये नहीं कह रहा आपको सब कुछ याद करो, थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसके ग्रुप में नीचे कैसे आएंगे आपके? स्कैंडियम, यटीरियम, लैंथेनम और एक्टिनम, फिर उसके बाद टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफनियम, रदरफोर्डियम, फिर उसके बाद क्या था? वेनेडियम के बाद नायोडियम, पेंटाथनम, फिर उसके बाद क्या था? क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन। डब्ल्यू इसका एलिमेंट का डब्ल्यू इसका क्या होता है? सिंबल होता है। मैग्नीज के बाद टेक्नीशियम, और फिर उसके बाद क्या आता है? रीनियम। आयरन के बाद क्या आता है? आयरन, रुथेनियम, ओस्मियम। फिर उसके बाद कोबाल्ट के बाद क्या आता है? कोबाल्ट, रोडियम और इरिडियम आता है। फिर उसके बाद क्या है? निकल के बाद प्लेटिनम और प्लेटिनम, कॉपर, सिल्वर, एजी, और गोल्ड को क्या बोलते हैं? एयू बोलते हैं। जिंक के बाद कैडमियम और मर्क्यूरी, Hg को क्या बोलता है? मर्क्यूरी। ये सभी एलिमेंट आपके किस में आएंगे? डी ब्लॉक में आएंगे। ये सभी आपके एस ब्लॉक में आएंगे, और ये सभी आपको पी ब्लॉक में आएंगे। और मैं फिर से कह रहा हूँ, इस पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको याद नहीं करना, लेकिन मैं पहले इसलिए बता रहा हूँ कि क्या थोड़ा बहुत आप समझ जाओ, ओवरव्यू हो जाए कि ये सभी पीरियोडिक टेबल में कौन से एलिमेंट कहाँ कहाँ थोड़े बहुत आते हैं, ठीक है। तो चैप्टर को पढ़ने में मजा आएगा, ठीक है। चैप्टर 5 है जो कि आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, उसको पढ़ने में मजा आएगा, क्योंकि आपको पीरियोडिक टेबल जब तक पता नहीं होगी तब तक आपको चैप्टर समझ में नहीं आएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये डी ब्लॉक के एलिमेंट हो गए, ये आपके एस ब्लॉक के एलिमेंट हो गए, ये आपके पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। अब बच गए आपके एफ ब्लॉक के एलिमेंट। यहाँ पे आपका कहीं भी आप बुक के अंदर जाकर देखोगे तो इस एस, डी और पी ब्लॉक के एलिमेंट के नीचे 2 रोज और दी हुई होती है, 2 रोज दी हुई होती है, ठीक है। एक तो होती है लैंथेनम की और एक एक्टिनियम सीरीज की दी होती है। लैंथेनम की सीरीज दी होती है और एक एक्टिनम की सीरीज होती है, ठीक है। उसको बोला जाता है, ये जो 2 रोज होती है वो आता है आपके नीचे एफ ब्लॉक एलिमेंट। मतलब एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और पी ब्लॉक के जस्ट नीचे आपकी 2 रो होती है, 2 रो होती है। उसी को जो एक लैंथेनम की सीरीज होती है, एक एक्टिनियम की सीरीज होती है, उसी को क्या बोला जाता है? एफ ब्लॉक एलिमेंट बोला जाता है, ठीक है। लैंथेनम और एक्टिनियम हमने कहां पढ़ा था? यहाँ पे देखो, डी ब्लॉक में भी होते हैं लैंथेनम एक्टिनियम, लेकिन लैंथेनम के आगे के जो एलिमेंट है और एक्टिनियम के जो आगे के जो एलिमेंट है उनको एक सेपरेट नाम दे दिया, एफ ब्लॉक के एलिमेंट, ठीक है। फिर मैं फिर से और थोड़ा बहुत इसमें के बारे में बता दूं कि एस और पी ब्लॉक जो कंबाइन अगर हम कर देते तो उसको मेन ग्रुप बोला जाता है। मतलब एस ब्लॉक और पी ब्लॉक दोनों को अगर आप कंबाइन कर देते हो, अगर आपसे पूछा जाए कि पीरियोडिक टेबल में मेन ग्रुप के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो एस ब्लॉक के एलिमेंट और पी ब्लॉक के एलिमेंट जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे आपके मेन ग्रुप के एलिमेंट्स के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद बोलते हैं आपके ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से होंगे, तो डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या होंगे? आपके ट्रांजिशन एलिमेंट होंगे। ये मैं यहाँ लिख देता हूं, ये क्या कहलाते हैं? आपके ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई? आपके ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट जितने भी आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं वो सारे आपके ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं,
ट्रांजिशन एलिमेंट में ही आपके क्या आता है, लैंथेनम है। ट्रांजिशन एलिमेंट में ही आपके एक्टिनियम है। और मैंने बताया था कि लैंथेनम के आगे की जो सीरीज है और एक्टिनियम के आगे की जो सीरीज है वो सेपरेट है, वो सेपरेट कर दी गई, जो कि एफ ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो लैंथेनम है वो किसमें है आपका, ट्रांजिशन में। एक्टिनियम है वो किसमें आपका ट्रांजिशन में। और इनकी अलग सीरीज है वो एफ ब्लॉक में कर दी गई। तो इन सीरीज को क्या बोला जाता है आपका, इनर ट्रांजिशन। इनर एफ ब्लॉक को क्या बोला जाता है आपका, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। समझ रहे हो ना, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोला जाता है इसको। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए बोला जाता है कि यहाँ पे आपकी लैंथेनम सीरीज आएगी और एक्टिनियम सीरीज आएगी। और लैंथेनम और एक्टिनियम है वो कहाँ पे लाई करता है, ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर लाई करता है, इसीलिए इसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है एफ ब्लॉक को। ठीक है, एस और पी ब्लॉक को कंबाइन को क्या बोला जाता है, मेन ग्रुप एलिमेंट बोला जाता है। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक को एलिमेंट्स को बोलते हैं। ठीक है, और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को बोला जाता है। समझ में आया, ये थोड़ा बहुत ओवरव्यू था पीरियोडिक टेबल्स का। ठीक है, और थोड़ा बहुत हम देख लेते हैं। ये जो ग्रुप है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इस ग्रुप को क्या बोला जाता है आपका, अल्कली मेटल बोला जाता है। अल्कली मेटल बोला जाता है। और बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इस ग्रुप को क्या बोला जाता है आपका, अल्कलाइन अर्थ मेटल बोला जाता है। अल्कलाइन अर्थ मेटल बोला जाता है। ठीक है भाई, तो ये थोड़ा सा आपका पीरियोडिक टेबल के बारे में ओवरव्यू था। ये सभी एलिमेंट आपको याद नहीं करने हैं, लेकिन थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए कि किसको अल्कली मेटल हम बोल रहे हैं, किसको अल्कलाइन अर्थ मेटल बोल रहे हैं, किसको मेन ग्रुप बोला जाता है, किसको ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है और किसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है। ठीक है भाई, ये सब आपका पीरियोडिक टेबल के बारे में था। ठीक है, तो आज हमने पीरियोडिक टेबल के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू देखा है। ठीक है, इसी में आपके टेक्निकल क्वेश्चन, इसी में आपके लॉजिकल क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में पता जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो कल हम इस चैप्टर्स के बारे में हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को। लेकिन इससे पहले आपको बुक में आज क्या करना है, आपको बुक से इसको मैच करना है, बुक से आपको देखना है, इसको पीरियोडिक टेबल को देखना है। ठीक है, कौन से एलिमेंट को क्या क्या बोला जाता है वो सब पढ़ना है। फिर उसके बाद आपका चैप्टर कल से हम स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।